दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। बुधवार की शाम घड़ी के बजाते ही 9 हम लेकर के आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। और टीएनबी महाभारत कथा जो द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हम आपके बीच लेकर के आते हैं। इसका उद्देश्य है कि हम नैतिक, मौलिक और उन कथाओं को आप तक पहुंचा सकें जो कि संस्कृति की संवाहक है। और आज नई कथा के साथ, नए प्रसंग के साथ हमारे साथ एक बार पुनः जुड़ चुकी हैं आदरणीय लीना मेहनले जी और मधुकर सिधाय जी। आप दोनों का द न्यू भारत के इस पटल पर एक बार पुनः स्वागत है। और आप दोनों के स्वागत के साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे उन दर्शकों का जो अभी जुड़े हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। और आज कथा का विषय, आज प्रसंग का विषय है वन में पांडव और श्री कृष्ण की भेंट। और इस भेंट से पूर्व आइए हम प्रति कार्यक्रम की तरह शंखनाद के लिए मधुकर जी से अनुरोध करते हैं कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम का शंखनाद करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। सर, स्वागत है आपका। रवि जी, मीना जी और हर एक श्रोते को मेरा नमस्ते। आज पहले प्रार्थना होगी, बाद में शंखनाद होगा और उसके बाद एक श्लोक होगा। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो चालू करते हैं अभी प्रार्थना। शंखादौ चंद्र वैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चार्णया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। मम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनाम विधृत करे नमितः सर्वदेवेश पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर आज के इस शंखनाद के लिए। और आइए अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय लीना जी को आज की इस कथा जिसका शीर्षक है वन में पांडव और श्री कृष्ण की भेंट। आइए, स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। हम रोज की तरह गणेश वंदना से आरंभ करेंगे। जो उपस्थित हैं या जब भी सुने इसको तो आप भी मेरे साथ इस श्लोक को दोहराना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो दूसरा श्लोक मैं सुनाती हूँ श्री कृष्ण के लिए, ये भगवद गीता के 11वें अध्याय से मैंने लिया है। और इसका एक विशेष कारण है कि क्यों इस श्लोक का चयन किया है। जैसे कृष्ण के लिए तो कई सारे श्लोक आज भी सिधे जी ने उनके शंखनाद में भी वसुदेव सुतम देवम, या श्री कृष्ण के लिए कई सारे बहुत सुंदर श्लोक हैं, लेकिन भगवद गीता के श्लोकों का और विशेषकर 11वें अध्याय के श्लोकों की महिमा कुछ और ही है। और उसमें ये विश्वम अनंत रूप, जिसको अनंत रूप भगवान का
जहाँ अर्जुन ने देखा उसका वर्णन किया वो। तो इस श्लोक का हम पाठ करते हैं। संदर्भ मैंने बता दिया, जिसकी रुचि हो वो 11वां अध्याय पूरा भी याद कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपनी कथानक पर कि जब पांडवों ने अपना जुए के खेल में अपना सारा कुछ हार दिया, जब दोबारा जुआ खेला, एक बार तो वो बच गए, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उनको पूरा उनका सारा कुछ हारा हुआ सारा धन संपत्ति राज वैभव सब कुछ लौटा दिया। लेकिन फिर एक बार धृतराष्ट्र को दुर्योधन के आग्रह के आगे झुकना पड़ा और उसके आग्रह के कारण दोबारा संदेश भेज करके पांडवों को बुला लिया वापस और कहा कि नहीं, एक बाजी तुम और खेलो इनके साथ, और इस बाजी में दांव कुछ दूसरा नहीं लगेगा, दांव ये लगेगा कि जो जीतेगा वो तो जीता, जो हारेगा वो 12 वर्ष तक वनवास में जाएगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। देखो, ये जो शर्त रखी गई है ना जुए की, जो दूसरी वाले जुए की, इस शर्त को देख करके भी पता चलता है कि कौरवों को इस बात के लिए जरा भी शंका नहीं है, संदेह नहीं है कि वो नहीं जीतेंगे। उन्हें पक्का मालूम है कि वो ही जीतेंगे, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, समझो कि युधिष्ठिर जीत जाता है तो ये वनवास और अज्ञातवास किसके लिए था? पूरी जो खेल की या जुए के दांव का जो वर्णन किया गया है महाभारत में, उसमें कहीं ये वर्णन में ऐसा कहीं नहीं दिखता कि अगर कौरवों का पक्ष अगर हार जाता, अगर शकुनी हार जाता, तो फिर कौन जाता वन में, कौन अज्ञातवास में जाता? इसका कोई मतलब इसके विषय में स्पष्टता नहीं है, और वो स्पष्टता इसीलिए नहीं है, किसी ने उस बात को कहने की भी आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वो बिल्कुल जान रहे थे कि जीतना तो हमें ही है ना। तो वो बड़ा स्पष्टता से कह दिया कि जब पांडव हारेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और ऐसा भी नहीं कि युधिष्ठिर इस बात को नहीं समझ रहा हो, क्योंकि वो इतने बार खेल करके हर बार हारा है और इस बार भी उसे पता है कि उसे हारना ही, लेकिन फिर भी खेला, हारा और पांडव आए वन में। अब जब श्री कृष्ण वहां, और हम ये भी कथा सुन चुके हैं कि पांडव निकले काम्यक वन में, पहले उन्होंने वहां आए, उसके पहले वो प्रमाण कोटि तीर्थ पर रुके गंगा के किनारे, सूर्य से उन्होंने वो बटलोई अक्षय पात्र प्राप्त किया, जिसके कारण वे बहुत बड़े समुदायों को भी भोजन खिला सकते थे। फिर वो काम्यक वन में आए, किरमिर राक्षस का वध किया भीम ने। ये सारा होने के बाद अब मतलब काफी दिन बीत चुके हैं, कई दिन बीत चुके हैं, तब जाकर के कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। तो जब आए तो कृष्ण बड़े क्रोध में आए, क्योंकि ये सुन करके आए थे कि पांडवों के साथ क्या छल हुआ। तो आकर के जैसे पांडवों से मिले तो अपना क्रोध प्रकट किया और ये कहा कि ये द्यूत खेल ही है जो कि छल से खेला जाता है। तो युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति जो कि सत्य के सिवा कुछ नहीं करता, न सत्य के सिवा ना वो बोलेगा, ना वो सत्य के सिवा खेलेगा, और द्यूत है वो छल का खेल है, तो ये तो बिल्कुल तय ही था कि अगर युधिष्ठिर किसी के साथ द्यूत खेले तो वो हारना ही हारना। तो इतना सारा तय रहते हुए भी आप लोगों ने द्यूत खेलने से मना क्यों नहीं किया?
तो युधिष्ठिर ने बताया कि भाई दो बातें थी। एक तो ये एक समाज में एक प्रचलित नियम है कि युद्ध के लिए ललकारा जाए तो मना नहीं कर सकता कोई राजा, और द्यूत के लिए भी ललकारा जाए तो भी मना नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि ये आज्ञा भी थी धृतराष्ट्र की, और उन्होंने तो ये कहा था कि ये मतलब कई प्रकार के क्रीड़ाएं होंगी, बड़ा क्रीड़ांगण बनवाया है, कई राजाओं को निमंत्रित किया है, और कई तरह के क्रीड़ा के वहां पर संसाधन रखे गए हैं। तो हम तो कई तरह की क्रीड़ाएं करने का उत्सव है ये मान करके आए थे, लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि ये इसमें बाकी लोग तो अन्य क्रीड़ाएं कर रहे हैं, हमें केवल बैठा दिया गया है द्यूत के लिए। तो कृष्ण ने समझाया कि फिर ये भी पता चल गया था कि द्यूत खेलने से पहले भी पता चल गया था कि वो पूरा जो इंतजाम तामझाम किया है वो भी छल ही है। तो आप इसको छल बता करके भी तो इसको टाल सकते थे, लेकिन चलो होनी को कौन टाल सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कृष्ण ने ये कहा कि मैं इस समय आप मतलब इस प्रसंग के माध्यम से ये बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि समाज में चार विघातक परिस्थितियां होती हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर वह अगर स्त्रियों के प्रति अतिशय आसक्त है तो वह समाज के लिए संकट बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति शिकार के लिए बहुत आसक्त है तो वह समाज के लिए संकट बनता है। यदि कोई मद्यपान के लिए बहुत आसक्त है तो वह समाज के लिए संकट है, और यदि कोई द्यूत के लिए आसक्त है तो वह समाज के लिए संकट है। तो मैंने व्याख्या कर दी कि समाज के लिए संकट किस किस प्रकार के व्यक्ति के कारण हो सकता है। और ये जो चार मैंने संकट के कारण बताए जो समाज के लिए संकट उत्पन्न करते हैं, उनमें भी द्यूत की आसक्ति जो है वो समाज के लिए सबसे अधिक संकट उत्पन्न करती है। और यदि मैं होता वहां और अगर कोई मुझे द्यूत के लिए आमंत्रित करता है तो मैं तो स्पष्टतः इसके लिए मना कर देता। मैं कोई ऐसा समाज का नियम नहीं मानता कि जहां आपको पता है कि आपके साथ छल होने वाला है और फिर भी आप सामाजिक मर्यादा का भान रखते हुए अपने आप को वहां पर फंसा लेते हैं। जब आपको पता है कि इसमें आपके साथ छल होने वाला है, आपका नाश होने वाला है, लेकिन फिर भी सामाजिक मर्यादा का भान रख करके आपने उसको स्वीकार किया। ऐसी सामाजिक मान्यता को मैं नहीं मानता। ऐसी सामाजिक मर्यादा अगर मेरे साथ कोई करता तो मैं उसे नहीं स्वीकार करता। एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर कृष्ण ने दिया। लेकिन अब वो युधिष्ठिर को पूछते हैं कि भाई अब तुम बताओ, हमारे पास अब भी ये समय है, और भले ही तुम्हारे राजपाट से विमुख हो गए हो, तुम्हारी जो सेना है वो पूरी की पूरी दुर्योधन के कब्जे में अब चली गई है, लेकिन हमारी जो यादवों की सेना है ना, द्वारका में जो हमारी सेना है वो कोई कम नहीं है। तो तुम अगर कहो तो हम इसी समय कौरवों के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त कर सकते। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण के क्रोध को शांत किया और कृष्ण को बताया कि कृष्ण आप क्या हैं, ऐसा वर्णन हमने राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद, एक तो यज्ञ के दौरान भी हमने भीष्म से थोड़ा बहुत सुना और समाप्ति के बाद हमने व्यास मुनि से भी बहुत कुछ सुना। तो आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, अलग प्रकार के महापुरुष हैं, और
जो आपने कहा कि सामाजिक मर्यादाओं को मैं नहीं मानता, वो ठीक है, लेकिन कुछ सामाजिक मर्यादाएं ऐसी भी हुए हैं जिनका पालन आवश्यक है। और उसमें एक मर्यादा युधिष्ठिर की ये भी है कि अगर उसने उस छल को, छल ही सही, लेकिन उसको अगर स्वीकार कर लिया और द्यूत खेला और हारा, तो अब युधिष्ठिर का धर्म तो इस बात की अनुमति नहीं देगा कि वो अपने वचन से हट जाए और अभी तुरंत हस्तिनापुर पर आक्रमण करें और अपना युद्ध करके अपना राज्य वापस छीने। ये काम युधिष्ठिर नहीं करने वाले। अगर उन्होंने कहा कि 12 वर्ष का वनवास हम भोगेंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास हम भोगेंगे तो भोगेंगे, हम उस पूरी जो शर्त है वो हमारे लिए चाहे कितनी ही अधिक कष्टकर हमारे लिए ये शर्त क्यों ना हो, लेकिन जब हमने उसको स्वीकार कर लिया, उसके लिए वचनबद्ध हो गए, तो युधिष्ठिर तो उस वचन को नहीं तोड़ेंगे। और हम जो चारों भाई हैं, हम भी युधिष्ठिर के प्रति हम समर्पित हैं, तो हम भी उनके वचनों को हम झूठा नहीं करेंगे। इसलिए अभी तो आप अपना क्रोध शांत करो। तो इस तरह से अर्जुन ने समझा बुझा करके कृष्ण का क्रोध शांत किया। लेकिन तभी द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा कि कैसे आप, मतलब द्रौपदी ने बहुत अधिक उलाहना दी, बताया कि कैसे उसे घसीटा गया, कैसे कोई भी उसके बचाव के लिए नहीं आया, ना कुरुसभा में बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान महात्मा पराक्रमी भीष्म द्रोण जैसे लोग, और ना ही उसके अपने 5 पति। और द्रौपदी ने बहुत ही व्यथित और क्रोधित और एक तरह से उसके मन का जो पूरा आक्रोश है वो उसने प्रकट करते हुए उसने कहा कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मेरे कोई पुत्र हैं, ना मेरे कोई पिता हैं, ना मेरे कोई भ्राता हैं, ना मेरे कोई पति हैं, और हे कृष्ण आप भी मेरे नहीं। तो कृष्ण ने फिर उसको सांत्वना दी और उसको बताया कि द्रौपदी तुम चिंता ना करो, जब भी इस द्यूत की जो शर्त डाली गई है वो जब भी पूरी होगी, उसके बाद जैसे तुम्हें आज विलाप की अवस्था में मैं देख रहा हूं, तो ऐसे ही उस पक्ष की भी स्त्रियों को उसी प्रकार विलाप करते हुए मैं देखूंगा, क्योंकि अवश्य ही तुम्हारे पति सारे मिल करके कौरवों से इस बात का बदला लेंगे और तब हम सारे तुम्हारे पक्ष में रहेंगे। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि मैं क्यों नहीं उपस्थित हो पाया उस युद्ध सभा में, क्योंकि सारे राजाओं को निमंत्रण था, कई लोग आए हुए थे, और मुझे निमंत्रण अगर समय पर मिला होता और मैं भी अगर आया होता तो मैं इसको रोक ही देता, होने ही नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसी कोई घटना थी जिसके कारण मैं नहीं आ पाया, या मुझे समाचार भी नहीं मिला कि इस प्रकार का कोई द्यूत हो रहा है। तो सारे पांडवों ने पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है। तब कृष्ण ने बताया कि जब यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, और फिर वध होने के बाद कुछ दिन रहे यहाँ इंद्रप्रस्थ में, और फिर रह करके फिर वो द्वारका लौट गए। तो तब तक इस बीच में द्वारका में क्या घटना हुई? द्वारका में इस बीच में शिशुपाल का एक अति प्रिय मित्र था जिसका नाम था शाल्व। और वह जो शाल्व, मतलब वो शाल्व देश का राजा था, और उसके पास एक बहुत ही सुंदर एक ऐसा विमान था जिस विमान में बैठ करके वो जहां चाहे जितने वेग से चाहे जा सकता था, और उसका विमान आकाश में स्थिर भी हो सकता था। तो वो
उस विमान के कारण वो एक प्रकार से अपराजेय था और उसने आक्रमण कर दिया। और न केवल आक्रमण किया द्वारका पर, लेकिन द्वारका की रक्षा के लिए जो इतनी बढ़ चढ़ करके जो सारी हमने व्यवस्था की थी, उस सारी व्यवस्था को भी तोड़ते हुए उसने द्वारका में कई बड़े पैमाने पर जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनकी हत्या की, गुरुकुल में पढ़ रहे बालकों की हत्या की। इस प्रकार बहुत बड़ा हत्याकांड करने के बाद और एक बहुत विशाल सेना लेकर के वो आया था। तो मेरे तीनों पुत्र, सांब जो कि जाम्बवती का पुत्र है, चारुदेशन और प्रद्युम्न, ये जो दोनों रुक्मिणी के पुत्र हैं, ये तीनों ने बहुत अच्छी तरह से उसके साथ लड़ाई की, है ना, और अंततः उसको भगा दिया रणभूमि से। लेकिन जब मैं वापस गया और जब मैंने पूछा कि ऐसा वो क्यों कर पाया, तो प्रद्युम्न ने बताया कि वो बहुत ही माया जानता है, अत्यंत मायावी है, और उसने माया से ही हम सबको मोहित कर दिया था, स्तंभित कर दिया था, और इसलिए हम अंततः हमने उसको भगा तो दिया यहाँ से, लेकिन हम उसका उस तरह से पूरी तरह से उसके आक्रमण का बदला हम नहीं ले सके जिस प्रकार से हमारे ऊपर उसने इतने संकट डाले, हमारे नागरिकों को नष्ट किया, बच्चों को नष्ट किया, उत्पात मचाया, यहाँ पर हमारे वनों को नष्ट किया जो द्वारका के अधीन वन आते थे। तो कृष्ण ने कहा तो फिर तो उसके साथ लड़ाई करना आवश्यक है। तो फिर कृष्ण और शाल्व की लड़ाई होती है, और शाल्व चूंकि भाग गया था तो कृष्ण को जाना पड़ा वहां पर लड़ाई करने के लिए, और उस लड़ाई में कृष्ण ने स्वयं भी इस बात का अनुभव लिया कि शाल्व कितना अधिक मायावी था। तो कृष्ण बताते हैं कि हालांकि मुझे प्रद्युम्न ने बताया था कि यह माया जानता है और ये माया युद्ध करता है, लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं मैंने उसको कम आंका। उसकी जो माया है, उसकी माया की जो क्षमता है, उसको मैंने कहीं ना कहीं कम आंका है, क्योंकि मैं उसके लिए प्रस्तुत नहीं था। जिस प्रकार की वो माया दिखला सकता है, उसके लिए अप्रस्तुत मैं होने के कारण क्या हुआ, तो कृष्ण ने बताया कि उसकी माया इतनी प्रबल थी कि एक ऐसा समय आया जब वो विमान में है, मेरे से बहुत अधिक ऊंचाई पर है, मैं रथ में बैठा हूं, और तब तक एक मेरा ही द्वारका का ही सैनिक दौड़ते हुए मेरे पास आता है, मेरे रथ को पकड़ करके चिल्ला करके मुझसे बताता है कि आपके लिए उग्रसेन जी, जो कि कृष्ण के दादा हुए, वसुदेव के पिता, तो उग्रसेन जी ने आपके पास संदेश भेजा है कि तत्काल वापस आ जाओ द्वारकापुरी में, क्योंकि शाल्व ने तुम्हारे पिता वसुदेव जी को अपहरण कर लिया है, और अपहरण करके वो उसे मारने की इच्छा से ले गया है शाल्व। तो इतना सुनना था कि तभी कृष्ण ने ऊपर देखा तो देखा कि विमान में शाल्व है, उसका विमान स्थिर है आकाश में, लेकिन वहां से उसने वसुदेव को नीचे फेंका बहुत ऊंचाई से, और जैसे वसुदेव अंधे मुंह गिर रहे हैं, उस समय शाल्व के जितने भी सारे सैनिक हैं वे सारे अपने शस्त्रों का प्रहार कर रहे हैं वसुदेव जी के ऊपर। और ये दृश्य देख करके कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं ही उस माया के कारण मैं स्वयं ही मूर्छित सा हो गया। तो वसुदेव जी का धरती तक गिरना मैंने नहीं देखा, लेकिन आकाश मार्ग में ही विमान से गिरते हुए उन्हें जिस तरह से सारे शस्त्रों से उनको वेध किया जा रहा था, मारा जा रहा था, प्रहार किए जा रहे थे,
वो सारा देख करके मैं मूर्छित सा हो गया। और जब मैंने आंख खोली सचेत होकर के, तो देखा कि वहां कोई नहीं था और धरती पर भी कुछ नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि ये माया थी। तो शाल्व की माया का प्रभाव कितना था कि मैं भी उस माया के चक्कर में आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि फिर अब तो इसका पीछा जरूर करना चाहिए, ये जहां भी गया हो, और इसको तत्काल, क्योंकि आज तो इसने माया के कारण ये सारा दृश्य मेरे सामने उपस्थित किया, कल को हो सकता है वो इसे वास्तव में कुछ कर जाए। इसलिए मैंने उसका बहुत दूर तक पीछा किया और उसे द्वंद्व किया, युद्ध किया, और फिर उसको परास्त करके, उसका वध करके, फिर मैं जब द्वारका लौटा, तब सात्यकी, जो कि अर्जुन का परम शिष्य है, तब सात्यकी ने ये समाचार सुनाया कृष्ण को कि आप तो इधर गए शाल्व से युद्ध करने के लिए, और इधर हस्तिनापुर में ये सारी घटनाएं घटी। तो तब कृष्ण ने कहा, तब मैं तत्काल मतलब मैंने द्वारका में जाकर के विश्राम भी नहीं किया है पूरी तरह से, पर मैं तत्काल यहाँ आप लोगों से मिलने आया हूँ, और मैं दोबारा जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि नहीं, हमने एक बार अगर स्वीकार कर लिया द्यूत के खेल में उसकी शर्त, तो अब स्वीकार कर ली तो कर ली, तो अब हम उस वचन से हम मुंह नहीं मोड़ेंगे, उस अपयश को हम नहीं लेना चाहते। तो 12 वर्ष तो ऐसे भी कट जाएंगे, 13वां वर्ष भी कट जाएगा, और फिर हम युद्ध के लिए प्रस्तुत होंगे। फिर कृष्ण ने कहा कि ठीक है, फिर मैं बीच बीच में आपसे मिलने के लिए आया करूंगा। और अभी के लिए कृष्ण ने फिर उनको एक नीति बताई कि उन्होंने कहा कि आप वन को जा रहे हैं, आपको कई प्रकार के कष्ट वहां झेलने पड़ सकते हैं, तो द्यूत की जो शर्त है वो तो केवल पांडव और द्रौपदी के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, तो इनको व्यर्थ में कष्ट क्यों दिए जाएं। तो फिर कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की कि जितने द्रौपदी के 5 पुत्र थे उन्हें धृष्टद्युम्न अपने साथ ले जाएगा, यानी वो अपने मामा के साथ रहेंगे। इधर अभिमन्यु जो सुभद्रा का पुत्र है, वो भी अपनी माँ के साथ, सुभद्रा के साथ, वो भी मामा के पास जाएगा। जितने भी अन्य उनके सगे संबंधी हैं, और जैसे अब नकुल, सारे जितने भी पांडव हैं, इनकी कोई ना कोई अलग विवाहित पत्नियां भी हैं, और अन्य उनके भी पुत्र हैं। जैसे अर्जुन के लिए अभिमन्यु है सुभद्रा का बेटा, उसी तरह से अन्य पांडवों के भी जो पुत्र हैं, वे सारे के सारे अपनी माताओं के साथ, माता के मतलब अपने ननिहाल में जाकर के रहेंगे। और पांडव और द्रौपदी, केवल ये 6 ही लोग आगे वन की यात्रा करेंगे। और कुंती जो है, तो कुंती विदुर के ही साथ, मतलब विदुर का जो महल है उसी के बगल में जहाँ पांडु का महल था वहीं पर कुंती रहेंगी, तो कुंती भी हस्तिनापुर में ही रहेगी। ये सारी व्यवस्था करके फिर कृष्ण वहां से विदा होकर के, और जाते जाते अर्जुन से वो बताते हैं कि अर्जुन, तुमने मुझे बताया कि व्यास जी से तुमने ये सुना है, वो सुना है, तो शायद व्यास जी ने तुम्हें ना बताया हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहती कि जैसे तुम्हारे मुख से मैंने सुना कि मैं नारायण हूँ, और बद्रिकाश्रम में मैंने बहुत तपश्चर्या की है पूर्व जन्म में, मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम भी नर थे पूर्व जन्म में, मेरे भाई थे, और बद्रिकाश्रम में मेरे साथ तुम भी तपश्चर्या करते। तो हमारा नाता आज का नहीं है, पिछले जन्म का भी है, और इस नाते को हम आगे कायम रखेंगे। इस तरह की कुछ बातें अर्जुन के साथ करके कृष्ण ने विदा ली, सबके साथ मिल करके
यथावत प्रणाम इत्यादि करके। ये भी एक सोचने की बात है कि चूंकि आयु में युधिष्ठिर बड़े हैं, भीम बड़े हैं, तो जब भी महाभारत के प्रसंग में हम ये देखते हैं कि भले ही अग्र पूजा में कृष्ण को बैठाया गया हो, कृष्ण की पूजा की गई हो, लेकिन अन्यथा जब भी वे पांडवों से मिलते हैं तो हमेशा युधिष्ठिर को और भीम को प्रणाम करते हैं। और नकुल और सहदेव आकर के कृष्ण को प्रणाम करते हैं। केवल अर्जुन जो है वो सखा भी है और समवयस्क भी है। तो कृष्ण उसको बताते हैं कि तुम जैसे तुमने मेरा बखान किया कि मैं नारायण था पूर्व जन्म में, उसी तरह से तुम भी नर थे और तुम्हारी भी महातपश्चर्या रही है, तो इसका परिणाम हम आगे कभी न कभी इसका सदुपयोग हम कर पाएंगे। इस तरह से आश्वासित करके और एक तरह से एक नीति बनाई पांडवों ने और कृष्ण ने कि ठीक है 13 वर्ष तो हम ये सारी बात झेल लेंगे, लेकिन उसके आगे हमें क्या करना है इसका निश्चय इसी समय कर लिया गया। तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी विपत्ति के कारण हमें पीछे हटना पड़ता है, किसी संकट की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, लेकिन उस समय भी अगर हमने अपनी बुद्धि को स्थिर रखा, धैर्य रखा, अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने दिया, तो हम वो प्लानिंग भी कर सकते हैं कि चलो ये संकट हम इतना मेरा संकट काल है, इसको हमने ऐसे जब झेल लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो वो हमारी योजना जो है वो तैयार रहनी चाहिए। उसकी सोच में हमें थोड़ा समय हमेशा देना चाहिए। और बात ये केवल उस काल की नहीं है जब हम किसी संकटकालीन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी सुख की परिस्थिति से भी गुजर रहे हैं, तभी हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज से 5 वर्ष के बाद क्या संभावनाएं हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, समाज क्या कर सकता है, समाज किधर जा रहा है, समाज को दिशा देने में मैं क्या कर सकती हूँ, तो 10 वर्ष के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ, 20 वर्ष के बाद। तो इस तरह से मनुष्य संकट काल में रहे तो अवश्य ही उसको इस तरह का कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। लेकिन जब वो संकट काल में ना भी हो, लेकिन कभी ना कभी मतलब अपने भविष्य के लिए उसे योजना बना करके उसका थोड़ा सा चिंतन करते रहना चाहिए। लेकिन जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो विगत हो चुका है और जो अभी आया नहीं है, यानी भविष्य काल और भूतकाल, उसके विषय में अर्जुन शोक नहीं करना। तो ये जब कहा जाता है कि भविष्य के लिए शोक मत करो, भविष्य के लिए चिंतित मत हो, तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि भविष्य के लिए प्लानिंग मत। तो भविष्य के लिए प्लानिंग करते रहना एक मुझे लगता है कि अच्छा गुण है और वो हमें प्रेरणा देता है आगे हम कुछ और अच्छा अपने जीवन में करें, कीर्ति कमाए, यश कमाए, धन कमाए, और सबसे बड़ी बात की समाज के प्रति जो हमारा ऋण है उसे चुकाने का भी हम चिंतन करें। तो नीति, योजना, इनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, भले ही आज हम संकट काल से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने संकट की ही इतनी अधिक चिंता कर रहे हैं कि जब ये संकट समाप्त हो जाएगा तब हम फिर बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ बन करके पड़े रहेंगे कि ओ अब समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। ये नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं कि पांडवों का जो पूरा वन का प्रवास रहा, तो उस प्रवास में उन्होंने न केवल योजना बनाई बल्कि जो तैयारी करने की आवश्यकता थी उस तैयारी में भी पांडव लगे रहे कि आगे हमें युद्ध करना है और उस युद्ध की तैयारी हमें आज से ही आरंभ करनी है। तो हम देखते हैं कि जो पांडवों का वन का प्रवास है उसमें
ऐसी घटनाएं हमें कई बार देखने को मिलेंगी जब पता चलता है कि हाँ, पांडव अगले युद्ध की तैयारी कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि केवल पांडव कर रहे थे, कौरवों के साथ भी यही हो रहा था। कौरवों को भी समझ में आ रहा था कि हमें लड़ाई तो करनी पड़ेगी 13 वर्ष के बाद, तो वो भी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही थी, वो हम आगे देखेंगे। आज हम रुकते हैं यहाँ पर, विश्राम करते हैं। तो राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सही बराबर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस प्रसंग के लिए, आज की इस कथा के लिए। और मुझे लगता है कि नीति का महत्व जीवन में क्या है, आज की इस कथा और इस प्रसंग और इस पात्र के माध्यम से हर किसी तक पहुंचा हुआ है। और नीति के बिना जीवन कैसा हो जाता है, ये हर किसी के लिए हमारी ये कहानी, ये कथा, ये प्रसंग बताते हैं कि जीवन में क्या महत्व है। और आज जिस तरह से आपने बहुत ही सरलता के साथ में इस विषय को रखा, मुझे लगता है हर व्यक्ति तक यह कथा पहुंची है और वे इसे आगे भी पहुंचाएंगे। हर किसी के साथ हमारा अनुरोध है कि आप इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें और साझा करते हुए जिम्मेदारी का यह भाव रखें कि हमारी यह परंपरा, हमारी यह संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक हम आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आज के लिए इतना ही। अगली कथा के साथ, अगले प्रसंग के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।